तो सर, जिस तरह से आज आपने अपने 2 दिना दौरा का जो पहला दिन जो है वो माठो और स्टोक में आपने किया था सर टूर, इस टूर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि लोगों का क्या खदशात रहा है, कि क्या परेशानियां हैं, उनको हल करने के लिए आपने सारे डिपार्टमेंट के साथ आप टूर पे गए थे, तो इस टूर के बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, पिछले 1-1.5 साल में जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हूँ, मेरा कोशिश यही है कि लद्दाख के हर गांव में, हर इलाके में पहुंचने का मैं कोशिश कर रहा हूं। ख़ासकर रिमोट एरियाज़ अभी रिसेंटली मैं करगिल के बहुत सारे इलाके में गया हूं, जहां बहुत कई गांव, 1-2 गांव तो ऐसे हैं जहां अभी रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो मकसद यही है कि हर जगह पहुंच के हमारे लोगों की जो इश्यूज़ है, जो परेशानियां हैं, जो उनके मुतालिबात है, उनको समझूं, उनको देखूं, जानूं, उनकी ज़बानी मैंने सुनूं, और उसके बाद जो है आने वाली जो मेरा टेन्योर है उसमें जो कोशिश यही है कि प्रायोरिटी वाइज स्टेप बाय स्टेप उनकी जो परेशानियां हैं, उनको जो इश्यूज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व करें। आज ले के 2 गाँव का आज मेरा दौरा था। चूँकि करगिल का तकरीबन मैंने ख़त्म किया है, लेके अभी कुछ इलाके अभी बचे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी टाइम मिले उस वक़्त में उन गाँव तक जाऊँ। आज पूरे डिपार्टमेंट के हेड्स को लेके मैं इन गाँव में गए हैं। मकसद यही था कि जो ऑन स्पॉट जो उनके जो छोटे मोटे इश्यूज़ जो होते हैं, उनको जो डिपार्टमेंट अपने लेवल पे कर सकता है, उसको वहीं पे उनका जो इश्यूज़ है उसको पूरा किया जाए। उसके अलावा जो बड़े इश्यूज़ हैं उसको यूटी लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह करने की हो, तो उसको टूर के बाद इंशाल्लाह इस सारे इश्यूज़ को देख के हम प्रायोरिटी वाइज इस पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो सर, जिस तरह से एपेक्स और केडीए की तरफ से जो एक एमएचए के द्वारा जो एमएचए को जो एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया हुआ है 29 पेजेस का, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जैसे हम सबको मालूम है कि पिछले कई सालों से हमारे यहाँ केडीए और एपेक्स के बैनर तले एहतजाज भी हुई। एमएचए के साथ हमारे वक्तन फ़वक्तन बातचीत का सिलसिला भी चला, लेकिन बीच में कुछ काफ़ी गैप होने की वजह से अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हमारे लेह में हमारे गुज़री, जिसमें हमारे नौजवानों की जानें चली गई। उसके बाद एमएचए ने फिर बातचीत का सिलसिला फिर शुरू किया और एक बार मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो मुझे महसूस हुआ कि एमएचए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब ये माना है कि लद्दाख का ये जो इश्यूज़ है इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो मुझे लगा कि अब पहली बार हमारे जो मेन मुद्दे हैं, हमारे स्टेटहुड है, हमारे 6 शेड्यूल है, उन पे खुल के वहाँ पे डिस्कशन हुई, डिलिब्रेट हुई, और उसी मीटिंग में फिर ये डिसाइड हुआ हमारे ओर से, ये हमने कहा कि हम इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने के बजाय हम अपना एक ड्राफ्ट बना के, एक ड्राफ्ट के तौर पे जो हमारे जो मुतालिबात है वो आपके सामने रखेंगे। तो उसी का कड़ी था कि केडीए और एपेक्स ने अपनी जगह पर दोनों ने अपना ड्राफ्ट जो बना के तैयार करके, लास्ट टाइम जब हम लेह में हमारे सब कमेटी का मीटिंग हुआ था, उसमें उन दोनों ड्राफ्ट पे हमें डिस्कस हुआ। और चूँकि मसले एक है, इशू एक है, और दोनों केडीए और एपेक्स दोनों जो है मुस्तकबिल, हमारे लद्दाख के मुस्तकबिल को लेके दोनों एक ही पेज पे है, तो ऑलमोस्ट दोनों का ड्राफ्ट जो है वो बिल्कुल सेम लगा मुझे। कोई उसमें थोड़ा एक तफसील में, एक थोड़ा उसमें है, बाकी एक्ट जो ये ड्राफ्ट जो है दोनों का तकरीबन सेम था। तो हमने फिर डिसाइड किया हम इस दोनों ड्राफ्ट को कंपाइल करके एक ही ड्राफ्ट की सूरत में हम इनको एमएचए को हम सबमिट करेंगे। तो उसके बाद
अब सबको पता है, जो पब्लिक भी हुआ है अभी ड्राफ्ट जो है, ये दोनों केडे और एपेक्स का दोनों का निचोड़ ड्राफ्ट वही है जो आज पब्लिक हुआ है और एमएचए को सबमिट भी हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि एमएचए भी 5 दिन हफ्ता तो उनको भी टाइम लगना है उस ड्राफ्ट को स्टडी करना है, फिर उसके बाद वो लोग खुद भी तैयार होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो सब कमेटी के दोबारा मीटिंग बुला के इसको फिर से डिस्कस करके हाई पावर कमेटी में इसको भेजेंगे, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा, जो भी वहाँ पे मज़ीद जो भी मशवरे होंगे, डिस्कशन होंगे, वो हाई पावर कमेटी में होगा, जो कि एक ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब के चेयरमैनशिप में होता है। तो असली डिसीजन वगैरह वो सब ये हाई पावर कमेटी में होगा। तो इंशाल्लाह मुझे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब कमेटी के मीटिंग होंगे और सीरियसली जो जिस तरीके से हमारा पहला मीटिंग हुआ उसी तरीके से लद्दाख के जो मेन इश्यूज़ पे डिस्कस करके इसको हल करने की कोशिश करेंगे। सर, तो जिस तरह 24 तारीख को जो यहाँ पे वाक़या हुआ, उसके बाद जो है काफ़ी सारे जो यूथ जो है अभी जेल में है सर, तो उनको छोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, केडे और एपेक्स ने जो सब कमेटी का हमारे मीटिंग हुआ है उसमें भी बहुत ही ज़ोर शोर से हमने उस इश्यूज़ को वहाँ पे डिस्कस करके ये जो ड्राफ्ट बनाया है उसमें भी, और हमारे केडे और एपेक्स की तरफ से एमएचए को भी, और दूसरा उसी वक्त हम लोग डीजीपी साहब से भी हमने मुलाकात की है, एलजी साहब के सामने भी हमने रखे हैं कि जो भी एक तो जो भी पकड़ दकड़ हुआ है, जिनको पकड़ा है और बेल भी हुआ है, या जिनको अभी पकड़ रहे हैं उनके हमें, क्योंकि हम जेल भी गए थे लोगों से मिलने के लिए, उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी लोग आए हैं कि लोगों को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम डीजीपी से भी मिले और आने वाले दिनों में मीटिंग भी होंगे और एमएचए या कोशिश हम कर रहे हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे, पार्लियामेंट में भी अगर टाइम मिला तो इन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे जो पकड़े गए हैं उनको वन टाइम जो है, जो आज तक बाकी जगहों में, कश्मीर में उस तरह के हालात में भी, बाकी इस देश के ऐसे जगहों में इससे भी ज़्यादा जो लोग जो जिस तरह फंसे हैं, एक हीलिंग टच दे के जो है एक वन टाइम उनको ये देता है। तो हम भी डिमांड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर वगैरह डाला है उनको वन टाइम जो है उनको ख़त्म किया जाए। सर, सोनम वांगचुक के बारे में क्या कहेंगे? वो अभी भी जेल में? बिल्कुल, सोनम वांगचुक के बारे में भी आप सबको पता है कि जब से सोनम वांगचुक जी को एनएसए लगा के जेल में डाला है, तब से खुसूसन दिल्ली में जब हम लोग थे, केडीए की लीडरशिप या एपेक्स के लोग हैं, हम सब उनके लिए एमएचए से हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम यही कह रहे हैं कि भाई जो एनएसए जो इनके ऊपर लगाया गया है वो ठीक नहीं लगाया और इल्लीगल लगाया है। ऐसा कोई उन्होंने कोई देश के ख़िलाफ़ या एंटी कुछ ये किया नहीं है। तो उनसे ये जो एनएसए है जो इसको वापस लेना चाहिए और उसके बारे में इंशाल्लाह सोनम वांगचुक के बारे के साथ जो है बाकी जितने भी पकड़े गए हैं उन सब के लिए इंशाल्लाह हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सर, जिस तरह से हमारे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उन पे काफ़ी सारे लाइबिलिटीज़ भी है सर, और फंड्स की भी बहुत कमी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो यहाँ अभी बन रहे, चल रहे या बन चुका है सर, जिसमें 4 करोड़ या 5 करोड़ से ज़ायद प्रोजेक्ट है, लेकिन पैसा उसमें अभी तक नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स का भी बड़ा एक खदशात रहा है सर। तो बोलता है कि ऊपर से क्वालिटी वाला काम भी चाहिए, लेकिन पैसे भी उतना नहीं मतलब दे रहा है। तो बहुत अच्छा था, क्या कुछ देखिए, हम सबको मालूम है कि इस साल के जो बजट में लद्दाख के जो बजट में है उसमें कटौती किया गया था। इवन आपके कैपेक्स बजट से भी काटा गया था, लेकिन उसके बाद हर प्लेटफॉर्म पे हमारे हर लीडरशिप ने इस इश्यूज़ को टेकअप किया, फाइनेंस से भी, होम मिनिस्ट्री से भी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमें ये इश्योर किया गया था, वादा किया गया था। जबकि करगिल में तो आपको पता है इस साल जो कौंसिल मीटिंग था, जनरल कौंसिल मीटिंग प्लान का, तो वहाँ पे हमारे काउंसलर, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स,
उन्होंने ये कहा गया था कि जब तक हमारा फंड्स जो है इसको पूरी तरह वापस नहीं किया जाए तो हम इस मीटिंग को हम नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी साहब करगिल में आके हमें ये एश्योरेंस दिया था कि हमारे एक्सपेंडिचर के हिसाब से जो बजट जो है वो उसको फिर से पूरा किया जाएगा। और आज की डेट में अगर एक्सपेंडिचर को देखें तो जो जितना उन्होंने कहा गया था 75%, तो उससे भी ऊपर जो है हमारा एक्सपेंडिचर गया है। तो एक तो ये मुझे ये उम्मीद है कि जो अभी जो आने वाले दिनों में वो जो कटौती था उसको फिर से रिवाइव करके, ख़ासकर जो लायबिलिटीज़ जो हमारे ऊपर क्रिएट हुए हैं, अगर ये बजट फिर से पूरा ना किया जाए और लायबिलिटीज़ अगर इस तरह रहे तो आने वाले बजट कभी वो ख़राब हो जाएगा। इतने लायबिलिटीज़ जो है हमारे ऊपर बर्डन जो है वो हमारे ऊपर आए हुए हैं। और दूसरा, अभी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री से मैं मिल के ये सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम कैपेक्स बजट के जो कटौती किया है उसको फिर से पूरा करें। सर, 24 तारीख को जो 4 बच्चे जो शहीद हुए उनके लिए क्या कहेंगे कि कंपनसेशन की? बिल्कुल, कंपनसेशन के लिए हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एमएचए के जो सब कमेटी मीटिंग में अभी आने वाले दिनों में जो भी मीटिंग हो, हमने बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से इस चीज़ को उठाया है कि मेरा तो कोशिश यही है और हर किसी को मैंने यही कहा गया है कि जो 4 लोग जो उस जो इंसिडेंट में उनका जान चली गई है और बहुत ही गरीब घराने के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। हमारा डिमांड यही है कि उनको उनकी फैमिली के ख्वाहिशात के मुताबिक, उनकी चाहत के मुताबिक उनको कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि 1-2 फैमिलीज जो है वो चाहते हैं कि उनके घर में कम से कम एक नफ़र को रोज़गार मिले, नौकरी मिले। अच्छा, दूसरे जो 2 लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि कुछ उन जो मारे गए हैं उनके नाम पे कुछ प्लॉट वगैरह दे। तो हमने यही डिमांड किया है कि उनके हिसाब से उनको जो है मिलना चाहिए। इंशाल्लाह वो मिलेंगे।